गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। देखिए, कल हम लोगों ने बात की थी एनटीपीसी में त्रिकोणमिति पे, और त्रिकोणमिति में आज आगे की बात करते हैं आपसे। त्रिकोणमिति में कल हम लोगों ने ये सीखा था प्यारे बच्चों कि त्रिकोणमितीय अनुपात किसको कहते हैं। ये कोई समकोण त्रिभुज है जिसका ये वाला कोण थीटा है, इसको परपेंडिकुलर कहिएगा, इसको हाइपोटेन्यूज कहिएगा और इसको बेस। ठीक है, तो हम लोगों ने जो अनुपात कल सीखे थे वो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा क्या था? लंब और कर्ण का अनुपात। लंब क्या है? P और कर्ण क्या है? H। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार और कर्ण का अनुपात। आधार बेस है और कर्ण क्या है? हाइपोटेन्यूस। टैन थीटा क्या होता है? लंब और आधार का अनुपात। लंब क्या है? P, आधार क्या है? B। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा बराबर प्यारे बच्चे होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है? B और परपेंडिकुलर P है। सेक थीटा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ध्यान से समझिएगा इस बात को। देखने पे क्या समझ में आ रहा है कि जो साइन थीटा है वो कोसेक थीटा का व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, और जो कॉस थीटा है वो सेक थीटा का रेसिप्रोकल है, और जो टैन थीटा है वो कॉट थीटा का रेसिप्रोकल है। अगर ये बात आप समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चों, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। कैसे लिख लेते हैं? देखिए, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन सेक थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होगा? 1 अपॉन टैन थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होगा? 1 अपॉन कॉस थीटा। और कोसेक थीटा बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों? 1 अपॉन साइन थीटा। इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो आप देख रहे हैं एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। और कल हम लोगों ने 3 सर्वसमीकाओं पे बात की थी प्यारे बच्चों। वो 3 सर्वसमीकाएं क्या हैं आपको याद दिला देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 सर्वसमीकाएं कल आपने पढ़ी थी। अब हम लोग बात करते हैं आगे। देखिए, आगे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं। उन महत्वपूर्ण बातों पे आज हम लोग चर्चा कर लेते हैं, तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा प्यारे बच्चों। अगर मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है जिसके बारे में कहा गया है ये थीटा है। सवाल ऐसे आएगा परीक्षा में, यदि साइन थीटा बराबर 5/12 तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? इस तरह का सवाल आ सकता है। अगर ऐसा सवाल आएगा तो आप क्या करिएगा? देखिए, साइन थीटा बराबर 5/12 है और आप जानते हैं कि साइन थीटा किसका अनुपात होता है? लंब और कर्ण का। तो यहाँ पे अगर 5 है और यहाँ पे अगर 12 है प्यारे बच्चों, तो ये वाली भुजा क्या होगी? आप बहुधायन पाइथागोरस थ्योरम से आधार ज्ञात कर सकते हैं। कर्ण के वर्ग में से
लंब के वर्ग को घटाइए, अर्थात 12 का वर्ग होता है प्यारे बच्चों 144, उसमें से 5 का वर्ग आप घटाएंगे 25, तो 144 में से जब 25 घटा देंगे प्यारे बच्चों तो क्या मिलेगा आपको 119। और इसके बाद क्या करिएगा, इसका वर्गमूल ले लीजिएगा। इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या मिलेगा, करणी में 119, यहाँ पे क्या लिखेंगे, करणी में 119। ठीक है। अब cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपके पास, 119 है करणी में, और कर्ण कितना है आपके पास 12, तो ये हो जाएगा cos थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, एक सवाल और करके देखते हैं इस तरह का। देखिए, अगर आपको दिया हुआ हो tan थीटा बराबर 3/4 और आपसे कहा जाए sin थीटा का मान बताइए, cos थीटा का मान बताइए, तो आप क्या करिएगा। अगर tan थीटा की वैल्यू 3/4 दी हुई है प्यारे बच्चों, तो आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, कर्ण का मान आप बहुधायन पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। कितना आएगा प्यारे बच्चों, कर्ण बराबर 3 का स्क्वायर कर लीजिए और 4 का स्क्वायर कर लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 त्रिक के 9 और 4 चौक के 16, और 9 और 16 जोड़ेंगे तो 25 आएगा। 25 का वर्गमूल 5, ये हो जाएगा 5। अब जब ये 5 हो गया प्यारे बच्चों, तब आप क्या करिएगा, ध्यान से समझिए इस बात को। आपसे कहा जा रहा है साइन थीटा की वैल्यू बताइए। आपसे क्या कहा जा रहा है, कॉस थीटा की वैल्यू बताइए। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा और कॉस थीटा बराबर क्या होगा। साइन थीटा बराबर देखिए होता है लंब और कर्ण का अनुपात। लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 3/5 और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/5। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों की मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। अब दो महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिन पे हम लोग बात कर लेते हैं। उनको कहा जाता है कोणों के योग और अंतर के अनुपात। तो देखिए योग और अंतर का अनुपात क्या होता है, साइन a प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। साइन a माइनस बी बराबर क्या होता है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, और ये साइन a माइनस बी का फॉर्मूला है। इसी तरह से कॉस a प्लस बी और कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला भी हम लिखवा देते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए कॉस का कैसे होता है इस बात को समझते हैं। कॉस a प्लस बी बराबर होता है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, और कॉस a माइनस b बराबर क्या होता है, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। इस दो बात पे ध्यान दीजिएगा, ये कॉस a प्लस बी की बात हो रही है और यहाँ पे कॉस a माइनस बी की बात हो रही है। जहाँ पे कॉस a प्लस बी की बात करेंगे तो ये वाला चिन्ह नेगेटिव होगा, माइनस होगा, और जब कॉस a प्लस a माइनस बी की बात करेंगे तो ये साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब दो सूत्र और आपको बता देता हूँ। देखिए मैंने साइन की बात कर ली, कॉस की बात कर ली,
अब हम बात करेंगे tan के बारे में। tan a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, tan a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b। और tan a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों? tan a माइनस tan b बटे की लाइन के नीचे 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, इन दो बातों को याद रखिएगा। ये टेंजेंट के फॉर्मूले हो गए प्यारे बच्चों, और tan a प्लस बी इक्वल टू tan a माइनस बी इक्वल टू। तो आज मैंने जो सूत्र आपको बताए हैं इनको आप याद रखिएगा, इन पे आपको ढेर सारे सवाल करने को मिलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अपनी अगली क्लास में हमारी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।